तो वहीं यूपी के सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर बवाल हुआ है। अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सराफा व्यापारी से लूट मामले में एनकाउंटर हुआ। लाल बिहारी यादव मंगेश के परिजनों को सांत्वना भी देंगे। उनके घर पर जाकर के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के घर जाएंगे और उनके परिजनों को सांत्वना व्यक्त करेंगे। दरअसल सुल्तानपुर सराफा व्यापारी से लूट के मामले में मंगेश यादव का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठाए। वहीं अखिलेश यादव के निर्देश पर लाल बिहारी यादव कल यानी 7 सितंबर को मंगेश यादव के घर उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करने जाएंगे और उनके परिजनों को सांत्वना व्यक्त करेंगे, क्योंकि सुल्तानपुर सराफा व्यापारी से लूट के मामले में मंगेश यादव का एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था। एक सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया था जिसमें एसटीएफ की ओर से एनकाउंटर कर दिया गया था। इसी को लेकर के अखिलेश यादव इन दिनों लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, समाजवादी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा जा सके, और इस दौरान भी अब जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो उनके प्रमुख है, ऐसे में उनकी ओर से कह दिया गया है कि ऐसे एनकाउंटर जानबूझ करके किए जाते हैं और जानबूझ करके चुनिंदा लोगों के साथ ही ऐसे रवैये क्यों अपना रही है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, सुल्तानपुर में अभी 3 दिन पहले एक बड़ी डकैती हुई थी और उस डकैती में देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे और करोड़ों की ये डकैती थी। और उसके बाद एसटीएफ लगातार से और क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ये तमाम टीमें अपराधियों के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि व्यापारियों में दहशत थी और सभी कुछ चीजें सीसीटीवी में सामने आ गई थी। जिसके बाद बदमाश जो पहचान हुई वो मंगेश यादव नाम का था और रहने वाला था। तो इससे की मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में ये बदमाश मारा जाता है। इसके साथ भारी मात्रा में जो हुई चांदी थी ये बरामद हुई, कहा बरामद हुआ और इसके साथी अभी फरार हैं, क्योंकि सब सीसीटीवी में साफ। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है, यानी कि आपराधिक इनकाउंटर पर भी अब सवाल उठ रहा है कि कौन अपराधी किस वर्ग से आता है, किस जात से आता है। तो अब इससे समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि मंगेश यादव को उनका इनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो राजनीति से आता है। यादव ने इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, लेकिन नीरज, इस मामले में जब एसटीएफ ने इस तरीके का कदम उठाया तो एसटीएफ ने इस मामले की जांच की होगी पहले, और इस मामले में जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था और उन्हीं की तरफ से जब इस चीज से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज भी, इस पूरे वाकया से जुड़े हुए दस्तावेज भी जारी किए गए थे, इसको लेकर के अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को सिर्फ क्या एक जाति दिखाई देती है, सिर्फ एक सरनेम दिखाई देता है? क्या उन्हें यह नजर नहीं आता कि ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसे संगीन मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मंगेश यादव का एक पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। 4 सालों की में उसके ऊपर 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और लूट का मामला तो बिल्कुल सामने सीसीटीवी में तमाम चीजें दिख रही थी। और कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद उस तक तो पुलिस पहुंची और पुलिस इनकाउंटर भी तभी करती है जब आमने सामने फायरिंग होती है, क्योंकि लूट का इतना हाई प्रोफाइल बदमाश है तो निश्चित तौर पर इतनी आसानी से तो वो पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। और साथ ही साथ आप कोई भी इनकाउंटर हो उसकी न्यायिक जांच होती है, चाहे जितने भी सवाल उठाए जाएं तब सारे मामलों की न्यायिक जांच होती है उसके बाद ही। और अगर दोषी होते हैं पुलिसकर्मी तो उन्हें सजा भी मिलती है। कई कर्मी इस तरह जेल भी जाते हैं, तो पुलिस को भी पता है कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा या इस तरह का करना है उन्हीं को सजा मिलेगी। और आप देखिए, इससे पहले भी जिस तरह से अयोध्या में जो नाबालिग बच्ची के साथ कर्म हुआ उसमें नावेद पकड़ा गया, पति राजनीति हुई। इसके अलावा कन्नौज के मामले में भी राजनीति हुई, तो साहब यादव पकड़ा गया और उसका तो अब डीएनए भी मिल गया।
तो इस तरह के तमाम चीजों पर लगातार राजनीति लेकिन नीरज, सवाल तो यही है कि जब कन्नौज का मामला सामने आता है, अयोध्या का मामला सामने आता है, पहले डीएनए की मांग कर देते हैं, जब डीएनए के रिपोर्ट सामने आ जाते हैं और इसका प्रमाण अखिलेश यादव के सामने रख दिया जाता है कि देखिए आप ही के पार्टी के नेता ने इस तरीके का घिनौना अपराध किया, तब भी वो चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन वही बात वो जब उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर होती है जहां पर बीजेपी का अगर शासन हो, तो उस मुद्दे को वो बढ़ चढ़ करके उठाते हैं। अब इस मामले में भी सुल्तानपुर भेज रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरा जाए। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि लाल बिहारी यादव खुद जाएंगे उनके घर पर और परिजनों से मुलाकात करेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। तो ऐसे में किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं अखिलेश यादव? देखिए, पीडीए की जो राजनीति इस समय समाजवादी पार्टी कर रही है और उसमें वो सफल भी रही, तो चाहे उसमें अपराधी हो चाहे कोई हो, तो सभी का पक्ष लेकर वो चल रही। अगर वो पीछे से जुड़े हुए लोग हैं तो इस बात में समाजवादी पार्टी अब खुल के सामने आ रही कि अगर कोई भी इनकाउंटर हुआ, कोई बदमाश पकड़ा गया, किसी ने किसी का रेप किया, अगर वो पीडीए से जुड़ा हुआ है तो उसकी आवाज समाजवादी पार्टी उठाती है। इसके लिए नैतिकता और इथिक्स एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति इस पर जरूर। ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।